नमस्कार। कर्क राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बात को लेकर कि फरवरी महीने में कौन सी अलर्ट डेट आपके लिए है और साथ ही साथ ये वीडियो कर्क राशि और कर्क लगन के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद भी लोग सवाल पूछते हैं तो ये ठीक नहीं है। और ज्यादा क्लियर कर देता हूँ, पुनर्वसु नक्षत्र का चतुर्थ चरण यानी कि लास्ट एक चरण है तो, और पुष्य नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र है तो ये वीडियो आपके लिए आपके काम का होगा। आपको जो तारीखें बताई जाएंगी वो तारीखें आपको फरवरी महीने में फॉलो करनी है। उनमें से ये सावधानी रखनी है कि उस तारीख में आप कोई रिस्क वाला काम ना करें, वाहन ठीक चलाएं, जल्दबाजी ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें पैसे के लेन देन पर, और अपने जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ आचार विचार व्यवहार साथ साथ उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कारण क्या है, अब आप सिर्फ इस स्थान को देखिए। दिस इज 7th हाउस ऑफ कर्क राशि और ये स्थान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 14 फरवरी तक यहाँ सूर्य रहने वाला है। षडाष्टक योग बन रहा है अष्टम भाव पर, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सचेत होकर चलना होगा। मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन का बैलेंस बनाना आपका काम है, काम नहीं है आपका। ये सर्वोपरि इस हित को सर्वोपरि मान करके चलें। मंगल यहाँ मारक दृष्टि से देखता है, ये सूर्य जो है यहाँ शनि की राशि में। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि इस मंगल की यहाँ पर उच्च दृष्टि है और अभी 24 जनवरी से यहाँ बुधादित्य योग बन गया है। और नया समाचार ये है कि आपका भाग्य स्थान इतना मजबूत, इतना उन्नत, इतना तरक्की वाला, इतना डायनेमिक चमकीला तारा भाग्य स्थान पर बृहस्पति की राशि के अंदर उच्च राशि में शुक्र का प्रवेश हो चुका है और ये इनकम हाउस का लॉर्ड है। हम कैसे भूल जाएं कि ये आमदनी स्थान का स्वामी और भाग्य स्थान में बैठ करके आपके भाग्य को अच्छा नहीं बनाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तरक्की देगा, पैसा देगा, सम्मान देगा, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद और यश एवं कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है। साथ ही साथ नया समीकरण क्या है कि बृहस्पति जो बैठा है यहाँ शुक्र की राशि में, और ये जो शुक्र है ये बृहस्पति की राशि में, इसको विपरीत राजयोग भी कहा गया है, राशि परिवर्तन भी कहा गया है, स्थान परिवर्तन भी कहा गया है। और अष्टम भाव पर बैठ करके शनि बहुत उच्च प्रतिष्ठा भी देता है, आयु की वृद्धि भी करता है और बहुत गंभीर बनाता है मनुष्य को और चिंतित भी करता है अष्टम भाव में बैठ करके। हालांकि कर्क राशि पर पता नहीं कितनी बार चर्चा हुई होगी, लेकिन हर बार एक नई बात मिलती है। क्या ये शनि यहाँ आपकी आयु को बढ़ाता है, मरने नहीं देगा, लेकिन इसकी दृष्टि जो है आपकी बुद्धि के ऊपर होती है, इसीलिए इसको शनि की ढैया कहा गया है। शनि की ढैया कहने का नहीं तो औचित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो दृष्टि ये आपकी बुद्धि के स्थान पर है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ले ही। रावण का नाश करने के लिए उसकी मति का हरण कर लिया, बुद्धि का हरण कर लिया और उसको प्रेरित किया, जा तू चल कर माया मृग बन जा,
मैं बाबा जी बन जाऊंगा, तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। यानी कि बुद्धि का हरण किया रावण की और कहा बारिश तू चलकर माया मृग बन जा। और एक इतना बड़ा इस संसार का 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता खुद महात्मा का रूप धारण करके चोरी करने चल दिया। भगवान राम ने रावण को क्यों मारा, उसके पीछे आज तक संसार का कोई आदमी जवाब नहीं दे पाया। तो मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। भले ही आपको स्टोरी पसंद नहीं है, आपको तो ये पसंद है कि हमें कर्क राशि के ऊपर बहुत सारा पैसा आ जाए, लेकिन अष्टम शनि चल रहा है, तो ये बात सुनना बहुत जरूरी है। राम ने रावण को क्यों मारा, तो राम जी का उत्तर क्या है वो इस ध्यान से सुनिए। जो देश और वेश, वेश का मतलब वेशभूषा, साधु का वेश धारण किया है, तो उस वेश की रक्षा, जो देश की रक्षा और वेश की रक्षा ना कर पाए, उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। तो इस देश की रक्षा जो नेता करना के जिम्मा जिसको दिया वो कर नहीं रहा, अगर, तो वो धिक्कार है उनको। और जो सैनिक जिसने देश की के लिए उस वेश को धारण किया, सैनिक का वेश, तो वो अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है। ऐसे सैनिक धन्य ही नहीं अपितु पूजनीय भी है, और सैनिक का जो पद है इस संसार में सबसे ऊंचा है। इसीलिए जो रावण है, रावण की बुद्धि का हरण कर लिया इस शनि ने यहां पर बैठ कर। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हले। ये बुद्धि स्थान है, बुद्धि पर दृष्टि है किसकी, शनि की। बाकी ये नुकसान देखिए, बहुत अच्छे अच्छे समीकरण बताता हूं। शनि की आपके कर्म स्थान पर दृष्टि है, ये नीच दृष्टि है, लेकिन इस केंद्र का स्वामी कारक बन जाता है, शनि कुछ नहीं कर पाएगा। और भाग्य स्थान ये कारक बन जाएगा, और कई कई ग्रह पोर्टफोलियो संभालते हैं इस कर्क राशि का, लेकिन बुद्धि को हरण करना और आपके पैरों में कष्ट, शारीरिक कष्ट, आलस्य और विचित्र संयोग, ऐसा ही विचार, ऐसा ही वातावरण बना देता है, ऐसा ही वातावरण बना देता है ग्रह, वैसे ही आप काम करने लगते हैं, एक्ट करते हैं आप उसी हिसाब से। ये केतु आपके लिए शुभ है, भुजाओं में दर्द करता है, भाई बहन की समस्याओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। मैं यहाँ इस बात की चर्चा करने के लिए आया हूं कि अलर्ट डेट कौन कौन सी है, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि दोबारा कोई वीडियो इस प्रकार का नहीं बन पाएगा कि जो अलर्ट डेट बताएगा। तो कर्क राशि और कर्क लगन के लिए 7, 8, 9 और 10 फरवरी ये रिस्क ना लें। इन तारीखों में से ध्यान देना, मैं बाद में भी बताऊंगा। 17, 18 और 19, 26, 27 और 28 फरवरी ये तारीखें दोबारा रिपीट करता हूं। 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 26, 27, 28 ये तारीखें कर्क राशि के लिए अच्छी नहीं है। फरवरी में रिस्क ना लें, जल्दबाजी ना करें, वाहन ठीक से चलाएं, लेन देन सही करें, और अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बखूबी निभाएं। जरा सी भी लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है। अब मैं थोड़ी सी चर्चा इस पर भी करूंगा कि ये पुनर्वसु नक्षत्र जिसका स्वामी बृहस्पति होता है,
इसका जो इस समय जो युवा वर्ग है, यानी कि 23 साल की उम्र के बाद वाले, उनकी बात करेंगे तो बुध की दशा चल रही है। उनका अगर कर्क लग्न और कर्क लग्न भी बोला है मैंने साथ में, तो विदेश यात्रा के योग मनते हैं। उसके बाद केतु की दशा, फिर शुक्र, सूर्य, ये सब दशाएं इनके लिए वरदान साबित हो रही हैं। इस शनि की महादशा की बात कर लेते हैं, यानी कि पुष्य नक्षत्र, जहां 19 साल की दशा होती है टोटल इसकी। इसके अनुसार अगर आपकी इस समय बुध की दशा चल रही है तो बुध की दशा आपके लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं है। छोटा मोटा स्ट्रगल, परेशानी, तनाव, पैसे को लेकर कष्ट रहेगा। और उसके बाद केतु की दशा कष्टकारक। शुक्र 20 साल आपके लिए गोल्डन पीरियड है लाइफ का। सूर्य दशा अत्यंत शुभ, और चंद्रमा की दशा तो आपके लिए कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा 10 साल की दशा। सोना चांदी, पैसा, गाय भैंस, बढ़िया बढ़िया वाहन, अच्छे वस्त्र और ऊंचा पद, कद, सब कुछ अच्छा रहता है। मंगल की दशा भी योग कारक ग्रह होने के कारण आपके लिए भूमि भवन वाहन देने वाली होती है। राहु की दशा भी 18 वर्ष आपके लिए स्टेबिलिटी देने वाली होगी। अब आइए श्लेषा नक्षत्र के जिनके 25 साल की उम्र से पहले पहले केतु की दशा समाप्त हो जाती है, ये अच्छी नहीं रहती है। लेकिन अब हम 25 साल की उम्र के बाद की ही बात करेंगे। कारण क्या है, 24 साल से 44 साल की उम्र तक यहाँ शुक्र की महादशा है। 44 के बाद शुक्र की दशा नहीं रहती है, नोट कर लेना। आश्लेषा की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद सूर्य दशा शुभ, चंद्रमा दशा गोल्डन पीरियड लाइफ का, और उसके बाद मंगल थोड़े से स्ट्रगल के साथ साथ भूमि भवन वाहन सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, तरक्की, बड़ी बड़ी गाड़ियां, पता नहीं क्या क्या सब सुख देता। 18 साल राहु भी इनको अत्यंत शुभ परिणाम देता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।